भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में मौर्य काल भारतीय इतिहास में प्रकाशमय युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मौर्य काल के अध्ययन के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। मौर्य काल के उद्भव से भारतीय इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई थी। यहीं से भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण भी मिलना आरंभ हो जाता है। यही वह काल था जिसमें भारत के विदेशों के साथ ऐतिहासिक संबंध बनना शुरू हुए थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार समीपवर्ती देशों में हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य के तत्वावधान में ही सर्वप्रथम भारतीय एकता का सूत्रपात हुआ था। इसी समय भारत में एक केंद्रीकृत सुसंगठित शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और विदेशी सत्ता का अंत हुआ था। चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 322 ईसा पूर्व वह मगध का शासक बना। रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख में स्पष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा हुआ है। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य माता के गर्भ में ही था, उसी समय उसके पिता जो मौर्य नगर के प्रमुख थे, उनकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी माता सुरक्षा के निमित्त पाटलिपुत्र पहुंचती है और वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म होता है। जन्म के पश्चात उसे एक गोपालक को समर्पित कर दिया जाता है। गोपालक उसे कुछ बड़ा होने के बाद उसे एक शिकारी को बेच देते हैं। अपनी प्रतिभा के कारण उसमें अपने हम उम्र बालकों में प्रमुखता हासिल थी। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर आपसी झगड़ों का फैसला करता था, जिसे राजकिलम खेल कहा जाता है। एक दिन वह राजकिलम खेल में अपना फैसला देने में व्यस्त था, तभी चाणक्य उधर से गुजरे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रखर बुद्धि को देखकर अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसके भावी गुणों का अनुमान लगाया। इस प्रकार 1000 कृष्णानंद देकर चाणक्य ने शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। चंद्रगुप्त के भाग्य की प्रबलता तथा इस तथ्य से परिभाषित होता है कि उससे खरीदने वाला चाणक्य तक्षशिला का आचार्य था। तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र थी। इस प्रकार चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को सभी कलाओं और विद्याओं में विधिवत शिक्षा प्राप्त हुई। प्रतिभावान तो वह था ही, अतः युद्ध विद्या सहित उसने अनेक विद्याओं में पारंगत हासिल कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद के शासन को समाप्त करने के लिए वह आगे बढ़ता है। नंदवंशीय धननंद ने एक बार चाणक्य को अपमानित किया था। इसी से क्रोधित होकर चाणक्य ने नंदवंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी तारतम्य में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना प्रमुख अस्त्र बनाया था। बौद्ध और जैन स्रोतों से पता चलता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया था, परंतु उसमें उसे सफलता नहीं मिली। एक कहानी के अनुसार प्रथम बार असफल होने के बाद जब चंद्रगुप्त एक वृद्ध के पास भात खा रहे थे, तो उसने थाली के बीच से भात खाने के लिए लिया, जिससे उसका मुंह जल गया। तब वृद्धा ने कहा कि थाली के बीच से गर्मा गर्म भात खाओगे तो जलोगे ही। तुम किनारों से खाओ जो ठंडा होता है। ठीक उसी समय चंद्रगुप्त ने किनारों से भात खाना शुरू किया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेश से विजय प्राप्त करते हुए नंदों की राजधानी पर धावा बोला। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के भीषण युद्ध का अपनी बड़ी जीत विवरण मिलता है। अतः इस युद्ध में नंद मारा जाता है, चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी होती है और पाटलिपुत्र
सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। इतिहासकार चंद्रगुप्त की समस्त भारत का सम्राट मानते हैं। हिंदू कुछ उसका साम्राज्य बताते हैं। उसके अनुसार 2000 वर्ष पूर्व भारत के प्रथम सम्राट ने जिस वैज्ञानिक सीमा हिंदू पर्वत से को प्राप्त किया था, उसे कभी मुगल सम्राट भी प्राप्त नहीं कर सके और अंग्रेज वैध न्याय करते रहे। वो महावंश गीता के अनुसार वह सकल जम्मू का समान था। उसके विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, हिंद, कश्मीर आदि शामिल थे। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला था और उस पर अधिकार कर लिया था। तमिल ग्रंथ कहनानूर से पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी उसके ने आक्रमण किया था और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली थी। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और सौरण बेलगोला मैसूर में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। सौरण बेलगोला की एक छोटी सी पहाड़ी पर आज भी चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। कई लेखों में भी भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार निष्कर्ष कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। प्रतिभावान तो वह था ही, चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को निखारा और वह एक अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माता बन गया। यदि जैन स्मृतियों पर विश्वास किया जाए तो उसे राज ऋषि भी कहा जाता है। इसने राज्य के सुख वैभव का परित्याग करके एक महान तपस्वी के रूप में स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया था। ऐसे महान योद्धा थे चंद्रगुप्त मौर्य।